हेलो एवरीवन। आज का मार्केट दोनों तरफ का मूवमेंट दिया है। चार्ट आपको दिखाते हैं। जिनका एनालिसिस अच्छा होगा या जिनका एनालिसिस सटीक हो रहता है वो दोनों तरफ का मूव कैप्चर किए होंगे, क्योंकि ये एक अनडिसीजन कैंडल फर्स्ट 15 मिनट का बनाया, उसके बाद मार्केट तेजी से ऊपर गया और यहाँ एक हैमर कैंडल बनाया और इससे ऊपर मार्केट गया ही नहीं। ये गया लेकिन ये भी नीचे आके क्लोजिंग दिया और मार्केट देखो तेजी से नीचे आ गया। अब मार्केट नीचे आया और हम आज का ट्रेड जो भी था हमारा पोजिशनल हम टोटल क्लोज कर चुके हैं। देख लो आज का PNL हमारा है, टोटल दिख रहा है आपको 6,641 रुपये का, जो कि हमारा चार्जेस और ब्रोकरेज और जो भी एडजस्टमेंट हम बुक किए थे लॉस, वो सब मिला के हमें 3,000 से 3,500 के आसपास प्रॉफिट में ही रहेंगे। तो टेंशन वाली बात नहीं है। हम चाहे तो इस ट्रेड को एडजस्टमेंट करके और 1 से 2 वीक बन सकते थे इस ट्रेड में, लेकिन फेस्टिवल है हमारे एरिया में तो हम नहीं चाहते हैं कि फेस्टिवल इंजॉय ना करें हम और ट्रेड के चक्कर में हम टेंशन में बने रहें। तो इसलिए हम इस ट्रेड को क्लोज कर दिए, टोटली जो भी पोजीशन था हमारा स्क्वायर ऑफ कर दिए। अब अगर चाहे तो हम इसको एडजस्टमेंट कर सकते थे। 25,500 का कॉल को हम सेल कर सकते थे, ये इधर 60 के आसपास सेल कर सकते थे और ये अच्छा खासा हमारा 42 के आसपास क्लोजिंग दिया है ये। और जो कि होता हमारा किसके साथ एडजस्टमेंट 26,700 का कॉल को एग्जिट करके हम 25,500 का कॉल में बन जाते हैं और इसके साथ एडजस्टमेंट होता है 24,000 के पुट के साथ। अब इसका भी चार्ट हम आपको दिखा देते हैं कब एडजस्टमेंट करना चाह रहे थे। ये 60 के आसपास जब इसका प्राइस चल रहा था उस समय हम एडजस्टमेंट करना चाह रहे थे, तो इसका प्राइस अभी बढ़ के 82 हो गया है। तो इसी तरह एडजस्टमेंट होता है भाई मार्केट में, और ये इसको एडजस्टमेंट कैसे करते हैं प्रॉपर वीडियो भी मैं लाऊंगा। स्ट्रेंगल को कैसे एडजस्टमेंट करना चाहिए और स्ट्रेडल को भी कैसे एडजस्टमेंट करना चाहिए उसका भी वीडियो लाऊंगा। और आज का पोजीशन तो हमारा क्लोज हो गया है, जो भी पोजीशन था टोटली क्लोज कर दिए हैं और टेंशन फ्री रहेंगे। अब हो सकता है मैं शिफ्ट हो जाऊं क्रिप्टो में या फिर स्टॉक्स में, सोच रहा हूँ अब किस में मैं शिफ्ट होऊंगा आने वाले दिनों में आपको पता चल जाएगा। और निफ्टी का तो एक्सपायरी अब चेंज हो चुका है और NSE और BSE दोनों अपना चेंज कर लिए हैं। NSE मंगलवार को आ गई है और BSE गुरुवार को। सब पैसा का खेल है भाई। सेबी चाहती है कि रिटेलर को बचाए, चाहती नहीं है भाई, वो बोलती है चाहती नहीं है, बोलती है, क्योंकि असल में सेबी को बचाना है बैंकों को। बैंक के पास फंड कम है तब इसलिए सेबी एक्सपायरी बंद कर रही है। आज से नहीं, करीब जब डेली एक्सपायरी चलता था उसी टाइम से ये न्यूज़ आया था कि कैश की किल्लत हो रही है बैंकों में, बैंकों के पास पैसे की कमी पड़ रही है, तो पैसे डालेंगे कैसे रिटेलर या फिर और भी लोग। तो इसमें टैक्सेस बढ़ा दो, एक्सपायरीज ख़त्म कर दो, वीकली डेली, डेली तो ख़त्म हो गया, वीकली भी ख़त्म होने वाला है। सेबी क्या करेगी पता नहीं, लेकिन अगर ये ख़त्म होता है फिर भी बैंकों के पास पैसा नहीं आएगा भाई, क्योंकि रिटेलर को पता चल गया है कि पैसा कहाँ लगाना है अपना पैसा। तो सिर्फ एक बहाना है कि रिटेलर को बचाना है, बाकी ऐसा कुछ नहीं है भाई। सेबी कब से रिटेलर के बारे में इतना सोचने लगी, फ्रॉड होती है और भी स्कैम होता है, वो सब रोके से भी बढ़िया रहेगा सेबी के लिए। लेकिन ये जो लत लगा के डेली एक्सपायरी का लत लगा के सेबी फिर से एक्सपायरी बंद कर रही है, तो ये वही है ना कि किसी को आगे शराब नहीं पी रहा है उसको उकसाओ, लाओ कि वो शराब पिए, जब वो
उसका हैबिट बन जाता है शराब पीने का, उसको अब कह रहे हो कि छोड़ो छोड़ो। शराबी कभी बनने के बाद छोड़ता है भाई? इक्का दुक्का लोग ही छोड़ पाते हैं। तो जिसको लत लग गया भाई वो छोड़ने वाला नहीं है। चाहे कुछ भी हो जाए, वो शिफ्ट होगा क्रिप्टो में, स्टॉक्स में, कुछ में भी शिफ्ट हो जाए भाई, फॉरेक्स में, लेकिन वो करेगा ही करेगा। उसको जो लत लगा है वो छूटने में इतना आसानी से नहीं छूटता भाई, चाहे कुछ भी हो। तो पीएनएल वीडियो कल लाऊंगा, या हो सकता है परसों लाऊंगा। तो उसमें आपको पता चलेगा मेरा इस पोजीशन में कितना लॉस हुआ, कितना प्रॉफिट हुआ। तो आज के लिए बस इतना ही। पीएनएल वीडियो आएगा, और इस ट्रेड को कैसे एडजस्टमेंट किए और कब एडजस्टमेंट और अच्छी तरह से कर सकते थे, इसका भी वीडियो आज ही बता देते हैं भाई। इसका एडजस्टमेंट कैसे होता अच्छे तरीक़ा से देख लो। मार्केट मार्केट इधर आया, चार्ट लग जा भाई, 1 डे टाइम फ्रेम देख लो भाई। जब मार्केट इधर था, ये आसपास में था, तब हम तो ठीक चल रहे थे। पोजीशन था 26,000 में, 26,000 में नहीं था भाई, हमारा पोजीशन था 26,700, नहीं नहीं, हाँ 26,000 के कॉल में थे और 23,000 के पुट में हम बने हुए थे। और मार्केट जब ऊपर आया, मार्केट जब कैप अप ऊपर दिया सडनली, तो हम इसको एडजस्टमेंट किए, क्योंकि हमें पता था कि ये गैप फिल करने जाएगा ही जाएगा मार्केट। और गैप फिल करने आया मार्केट, और इधर आया तो हम 24,000 के पुट में एंट्री कर लिए, पुट में एंट्री कर लिए, और एक 26,700 का कॉल में भी एंट्री कर लिए, ताकि प्राइस को हम इक्वल कर सकें और हमें काफ़ी ज़्यादा लॉस ना हो। और मार्केट धीरे धीरे ऊपर गया, फिर भी कोई टेंशन नहीं, हमें लॉस नहीं हो रहा था इधर यहाँ। हालांकि गैप अप, इतने बड़े गैप अप देने के बाद वॉलेटिलिटी बढ़ी थी, तो प्राइस भी बढ़ा था, और प्राइस बढ़ने के कारण हमें 3,3500 के आसपास लॉस दिख रहा था, जो कि इधर आया तो फिर लॉस हमारा नहीं दिखने लगा, क्योंकि टाइम टाइम जो बिताया मार्केट इस आसपास में, उसके बाद मार्केट इधर आया, तो हमें फिर से एडजस्टमेंट करना चाहिए था। मार्केट जब गिरने लगा तो मार्केट में एक एडजस्टमेंट और आता भाई, कॉल को नीचे ले आते हैं 25,000 के तरफ, या 25,500 की तरफ कॉल को नीचे ले आते। जो पुराना कॉल था 26,000 को, या तो 26,700 का कॉल को, उसको एग्जिट करके, और इधर 25,500 के आसपास हमें बैठना था, इधर कॉल साइड, तो अच्छे से मैनेज हो पाता। तो हम घर में नहीं थे भाई, और काम के सिलसिले में इधर उधर जाना पड़ता है हमें, तो अच्छे से एडजस्टमेंट नहीं हो पाता है। इसीलिए हम प्रॉपर हेज करके चलते हैं भाई, मार्जिन के लिए नहीं, लॉसेस के लिए। कि अगर मार्केट सडनली अगर 1,000 पॉइंट इधर या उधर मूव कर रहा है एक तरफा, तो हमें ज़्यादा लॉस ना हो। और अगर 3,000 के आसपास हमें हेजेज लॉस दिए हैं भाई, तो अगर हेजेज ना होते तो हमें 6,000 के आसपास प्रॉफिट देखने को मिलता। तो हम इसमें काम कर रहे हैं अभी, और पैसा लगाना शुरू किए हैं। तो एक लोट में है, इसीलिए हमें चार्जेस ज़्यादा देखने को मिलता है, ब्रोकरेज और चार्जेस। अगर यही हमारा 4 लोट 5 लोट या 10 लोट में होगा, चार्जेस ज़्यादा देखने को नहीं मिलेगा, और हमें पीएनएल थोड़ा ज़्यादा देखने को मिलेगा। तो कल लाएंगे पीएनएल का वीडियो, कि हमने इस ट्रेड में कितने कमाए या कितने चार्जेस दिए, सारा कुछ। बस आज के लिए इतना ही।